देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्यक्ष और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की है। तो कहाँ स्थापना की है? तो कोलकाता में की है। कहाँ पे किए हैं? कोलकाता में स्थापना किए हैं। दूसरे क्वेश्चन है, दास वंश की शुरुआत भारत में किसने की थी? दास वंश की शुरुआत भारत में किसने किया था? तो भारत में कौन किए थे? तो ये किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। किसने किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और दास वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्ष का शासन किया था? तो 84 वर्ष का शासन किया था। कितने वर्ष का शासन किया था? तो 84 वर्ष के शासन किया था। तीसरा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की है? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो ये किए थे कौन? तो अकबर किए थे। कौन किए थे? अकबर किए थे। और इसका शुरुआत कब हुआ था? तो दीन ए इलाही का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 1582 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत हुआ था? 1582 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। अगली क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो कार्य करता है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय करता है। और मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश ने विकास किया था? तो ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था? तो ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन ने किया था। भारत के अधिकार जो है, अधिकार वो कहाँ से लिया गया था? तो लिया गया था, एक मिनट दोस्तों, ये लिया गया था अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, 1946 में संविधान सभा का गठन द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। किस योजना के तहत किया गया था? तो एक किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। और कैबिनेट मिशन के इसका अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है कौन है? तो सर अध्यक्ष कौन है? तो सर फ्रैंथिक है। कौन है? सर फ्रैंथिक लॉरेंस है। क्या? लॉरेंस है। क्या है? लॉरेंस है। सर फ्रैंथिक लॉरेंस है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करके अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो अधिकार किसको है? तो सांसद का है। किसको है? सांसद के हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूभर्ज का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वेज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो स्वेज के द्वारा किया गया था। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है, यह घट जाता है। कैसा होता है? यह घट जाता है। और इसके बीच का लंबाई कितना होता है? तो लंबाई होता है 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, दो क्रमागत अक्षांक रेखा के बीच की लंबाई कितना होता है? तो 111 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है? तो 111 किलोमीटर होता है। अगली क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दरार है। क्या स्थित दरार है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दरार है। तो क्या स्थित दरार है? तो ये है पाल घाट है। क्या है? पाल घाट है, जो कि ऑप्शन बी में है। और थाल घाट कहाँ पे पड़ता है? और ये पे थाल घाट कहाँ पे पड़ता है? तो थाल घाट किसके बीच में है? तो महाराष्ट्र के बीच में है। किसके बीच है? तो महाराष्ट्र के बीच में है।
पश्चिमी घाट में स्थित है। सरदार सरोवर बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। और भाखरा नंगल बांध कहाँ पे है? तो भाखरा नंगल बांध कहाँ पे है? तो पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में भाखरा नंगल बांध है। और टिहरी बांध कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में है। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को कहा जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण, जो कि ऑप्शन डी में है। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय से सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय से सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र का। किसका? विनिर्माण क्षेत्र का, जो कि ऑप्शन ए में है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है कूलाम है। क्या है? कूलाम, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं धन आवेश होते हैं। धन आवेश होते हैं जिसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। और इस दूसरा का क्या है? ऋण आवेश होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आवेश होते हैं जिसको माइनस से डिनोट करते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है कि 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। कितना होगा? 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना होगा? तो इसका ऊष्मा हो जाएगा 8000 कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80,000 कैलोरी हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 80,000 कैलोरी होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु को लगने वाले समर्थन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो ये करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग पे करता है। किस पे करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? सोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो कार्य करता है अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। कौन करता है? अभिकेंद्रीय बल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है। दूसरा है जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी नंबर होगा। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर करता है? तो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पहला, एक सेकंड, पहला है कि माउंट एवरेस्ट पर जी का मान बड़ा होता है। क्या होता है? सॉरी, जी का मान घटता है।
माउंट एवरेस्ट पर जी का मान घटता है, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान बढ़ता है। बी सी है, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती इसका वेग 75 मीटर पर सेकंड होता है। डी ऑप्शन है, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है इसका वेग 150 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। कथन ए और बी दोनों सही है, ए भी सही है और ए बी सही है और डी सही है। जो माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। और डी में है, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आते इसका वेग 150 मीटर पर सेकंड होगा, इसलिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। बी और डी आंसर सही है। ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पहला कथन है, ए 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है। दूसरा कथन है, ए मैकेनिकल तरंगे हैं। क्या है ये? मैकेनिकल तरंगे हैं। और सी में इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और डी में है, यह लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध है। एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो ये संबंध है ऑप्शन सी होगा, आर बराबर 2f होता है। क्या होता है? आर बराबर 2f, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मान ई डैश के बराबर होता है। क्या होता है? ई डैश के बराबर होता है। तो क्या होता है? तो ये हो जाता है ई बराबर है W/Q होता है। क्या होता है? ई बराबर नहीं, ठीक है दोस्तों, ई बराबर होता है W/Q होता है। क्या होता है? ई बराबर W/Q, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसका दिशा क्या होगी? तो वामावर्त होगी। क्या होगी? वामावर्त होगी। 24 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक यौगिक नहीं है। डैश एक यौगिक नहीं है, तो लेड एक यौगिक नहीं है। क्या नहीं है? तो लेड एक यौगिक नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रतिपादित किया था जोसेफ प्राउड ने किया था। किसने किया था? जोसेफ प्राउड ने किया था। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो पहला परिभाषा है, यह पदार्थ एक ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा परिभाषा है, इसमें दिए हुए पदार्थ के 6 × 022 × 10⁻20 परमाणु होते हैं। तीसरा परिभाषा है, यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। चौथा परिभाषा है, इनमें दिए हुए पदार्थ के 6 × 022 × 10⁻20 अणु के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। ए और सी दोनों सही है। क्या है? ए भी सही है और सी भी सही है और डी भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है? तो ये कितना इसका मान है? तो इसका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। SO2 का आणविक द्रव्यमान कैसे होगा? तो SO2 का होगा कितना? S का होगा 32 और कितना O का होगा 16 × 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 32 और 16 कितना हो जाएगा? चाहे 32 और प्लस में कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, तो 32 कितना हो जाएगा? तो 32 कितना होगा? तो 64 हो जाएगा। कितना होगा? 64 हो जाएगा।
जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होता है। क्या होता है, OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि। 29 नंबर क्वेश्चन है, Mn के ऑक्साइड की अम्लता को सही बढ़ता क्रम है। Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या है, तो उसका सही बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा, तो A नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। MnO बड़ा है MnO2 से, फिर बड़ा है Mn2O7 से है। फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है H3PO4। क्या होता है, H3PO4 होता है। शरीर में लगी चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है केवल समसूत्र का। किसका किया जाता है, केवल समसूत्र का, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है, तो ये बना है जाइलम से। किससे बना है, जाइलम से बना है। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, तो होती है, इससे पहला है लंबवत विभुजोतक, दूसरा है पार्श्व विभुजोतक है, और अंतर्वर्षीय विभुजोतक है, और शीर्ष विभुजोतक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, सी और डी से होता है। किससे होता है, सी और डी से, अंतर्वर्षीय विभुजोतक और शीर्ष विभुजोतक से होता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 34 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंजक डैश की प्रदत्ति द्वारा प्राप्त किया है, तो किसके द्वारा प्राप्त किया है, तो स्वपरागन के द्वारा किया है। किसके द्वारा, स्वपरागन के द्वारा किया है। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में pH की सीमा कितनी होनी चाहिए, सामान्य स्वास्थ्य के रक्त में pH की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 7/35 से 7/45 तक होना चाहिए। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियों कार्यवाहित होती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, मेंढक का कूदना और होता है हाथ से खिलना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंकिंग हो जाएगा। क्या होगा, लैंकिंग हो जाएगा। एशियाई संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी एपीएपी का यह सअध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है भारत को चुना गया। किसे चुना गया है, भारत को चुना गया है। लकड़ी से बना पहला उपग्रह कौन लॉन्च करेगा, लकड़ी से बना पहला उपग्रह कौन लॉन्च करेगा, तो लॉन्च करेगा जापान, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान लॉन्च करेगा लकड़ी से बना पहला उपग्रह। अगली क्वेश्चन है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DCOAS किसे चुना गया है, तो चुना गया है शांतनु दयाल को। किसे, शांतनु दयाल को चुना गया, जो कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से किसे इस्तीफा दिया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफा दिया है
दुष्यंत दुबे ने, किसने दिया है? दुष्यंत दुबे ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में 2 बार महाभियोग किस राष्ट्रपति पर लगा है? हाल ही में 2 बार महाभियोग किस राष्ट्रपति पर लगा है? तो ये लगा है डोनाल्ड ट्रंप पर। किस पर लगा है? डोनाल्ड ट्रंप पर, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। किसी अध्यक्षता में आरबीआई ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन किया है? किसी अध्यक्षता में आरबीआई ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन किया है? तो ये गठन किया है एन.एस. विश्वनाथ को। किसे? एन.एस. विश्वनाथ को, जो कि ऑप्शन ए में है। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण की समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो करेगा जी किशन रेड्डी करेगा। कौन करेगा? जी किशन रेड्डी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आज ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों।